हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपीश पांडे। दोस्तों ये हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी की बुक से न्यू जो सिलेबस है, आपका जो अपडेट है, ये क्या बोलते हैं, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं। दोस्तों इसका मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख रखा है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। इस कारण मैं इसको पहले से उसको उतार के रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर लिखने में टाइम लगता है, तो आप समझ सकते हैं, और क्योंकि स्पेस भी मेरे पास कम है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ईच विद द गिव नंबर्स, यानी जो नंबर ये गिवन है, इस नंबर से जो नंबर है एज अ सम, एक सम दे रखा है और एक क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरो दे रखा है और एक मल्टीपल ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दे रखा है, और हमें पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें इक्वेशन निकालनी है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशन गिवन होती थी, हमें ये निकालना होता था, लेकिन अब हमें दे रखा है, ये दे रखा है, इससे हमें ये क्वेश्चन निकालनी है। समझ पाए? मैं आगे करने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि सम ऑफ जीरो है, इसका जो फॉर्मूला है मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 4, ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं। बी, यहां हमें बी कोई गिवन नहीं है, क्योंकि हमारी कोई गिवन नहीं है हमारे पास, तो मैं बी यहां कभी भी, इस केस में कभी भी सम ऑफ जीरो दे रखा हो या मल्टीपल ऑफ जीरो दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो, तो उस केस में ए को जब हम नहीं जानते तो उसको लेट करके क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी सम ऑफ जीरो दे रखा होता है या मल्टीपल ऑफ जीरो दे रखा होता है जिसमें हमें ए की वैल्यू ना पता हो, गिवन ना हो, तो उसको हम ए मानते हैं। समझ आए? सिर्फ ओनली ए को, ये माइनस इस पे आ जाएगा तो -1/4 बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला उतार रखा है, ये मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी बी, तो यहाँ ने बी लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा ए, तो ये ए आ गया, यानी ये इसके बराबर आ गया। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है कांस्टेंट टर्म हमारा, यानी सी होती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं होता एक साथ, तो ये हमारा सी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो यहाँ ए आ गया। ये वैल्यू इसके बराबर है, ये यहाँ आ गया। समझ पाए? अब ऐसे ही मैं अल्फा मल्टीपल ऑफ जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दे रखा है हमारा क्या है, -1। यहाँ सी कुछ नहीं है तो 1 सी को रखेंगे, एक्स ए को क्या मानेंगे 1, तो सी बराबर क्या आएगा -1, ठीक है। अब मैं इस पे चलता हूं दोस्तों इक्वेशन पे। अब मैंने बताया था ए को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारी क्या है -1/4, एक्स का एक्स, सी की वैल्यू क्या है -1 बराबर में 0। बहुत आसान है दोस्तों इसको बनाना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहां कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लो, तो यहां 4 आएगा, 4 को इससे गुना करेंगे 4x स्क्वायर, यहां आ जाएगा x का x, और ये 4 को हम यहां गुना करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 4 यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 से, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। तो इक्वेशन हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, यानी कि जो बना हमारा। समझ पाए दोस्तों? किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो मैं एकदम इजी मेथड बता रहा हूँ। कभी भी एलसीएम में अगर मतलब आपको लेने में या 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, मैं एक इजी मेथड आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको एलसीएम लेने में कभी आप गलती नहीं करोगे। इस चीज को आप ध्यान रखना, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, चीज की श्योरिटी दे रहा हूं मैं। जैसे 1 4 1 का एलसीएम लिया हमने, 4 आया, इस 4 को अपने माइंड में यहां रखो, इस 4 को जो एलसीएम आया अपने माइंड में यहां रखो, 1 से कट करो, 1 को 4 टाइम कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मैंने आपको क्या बोला, 1 4 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 4 को हम यहां रखते हैं अपने माइंड में,
1 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 1 से टेबल काट रहे हैं तो 4 को x से गुना किया, एक्स स्क्वायर, 4x², माइनस का माइनस, फिर इस 4 को हमने यहां रखा, 4 से 4 कट गया तो बचा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, और 1 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा x, माइनस का माइनस, इस 4 को हमने यहां रखा, 1 से कट करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 बन जा 4। समझ पाए दोस्तों? अगर तो जैसे कि हमारा मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका करा चुका हूं 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से, सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा चुका हूं, जैसे कि ये सम ऑफ जीरो दे रखा है और ये सम मल्टीपल ऑफ जीरो दे रखा है क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, ये सम ऑफ जीरो है और ये मल्टीपल ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले में, और मल्टीपल ऑफ जीरो ये इसके बराबर होता है। दोस्तों मैंने क्या करा, सम ऑफ जीरो हमारा √2 है तो √2 ले लिया हमने, यहां b है। मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में, पहले क्वेश्चन में, कि a को हम 1 मानेंगे हमेशा, ध्यान रखना चीज को। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में √2b हो जाएगा, यानी b की वैल्यू ये निकल जाएगी। समझ में आई? ऐसे ही मल्टीपल ऑफ जीरो क्या दे रखा, माइनस वो 1/3। c की वैल्यू हम कुछ नहीं मानेंगे तो c रखेंगे, a की वैल्यू क्या मानेंगे 1, ठीक है। यानी c की वैल्यू क्या आई हमारी 1/3, यानी 1/3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यानी जो दे रखा है हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये a और b, a को मैंने आपको क्या बताया था 1 मानेंगे, यहाँ x², b को हम क्या मानेंगे यहाँ पर -√2 दे रखा है, x का x, c की वैल्यू क्या है 1/3 बराबर में 0। दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 को इससे गुना करेंगे तो वही आएगा, 1 1 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 बराबर में 0। अब दोस्तों 3 को हमने यहां रखा, 1 से काटेंगे तो क्या आएगा 3x² प्लस माइनस माइनस, 3 को हमने यहां रखा, 1 से काटेंगे तो क्या आएगा 3√2x प्लस का प्लस, यहां 3 रखेंगे, 3 से 3 कट गया तो बचा 1, 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये आएगा 3x², 3√2 प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाएंगे यहाँ पर ये 3 को, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।